तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, आपका सवाल नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, वंस अगेन हम आगे की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पीटीआई को इलेक्ट करने के लिए तैयार है, उसको रोका जा रहा है। अच्छा, ये इनका सवाल था। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं। मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने के बाद जो मैंने क्लेम यह किया है कि एज एन इंडिविजुअल इमरान खान टेक्सटाइल मिलें बना सकता था, शुगर मिलें बना सकता था, सरे महल ले सकता था, अपार्टमेंट ले सकता था। उसने क्या बनाया? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, उसने शौकत खानम कराची बनाया, उसने शौकत खानम पेशावर बनाया। इनका सवाल था, जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बड़ी ख़बर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर वलीद इकबाल साहब की एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है। लाहौर के अंदर थिंक फेस्ट के नाम से एक फ़ेस्टिवल था जिसमें क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था। जिस वक्त सेनेटर वलीद इकबाल साहब वहाँ पे मौजूद थे और जो क्लिप वायरल है, उस वक्त वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़ वहाँ पे मौजूद थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था जो लोगों के सवालात और का जवाब दे रहे थे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब की जो वीडियो हम देख रहे हैं 3-4 दिन से जो खासी वायरल है, उसमें देखा यह जा रहा है कि वहाँ पे एक नौजवान इनसे सवाल करता है कि मेरा पहला वोट है, तो आप मुझे पीटीआई के दौर की कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बताएं जिनको देखने के बाद मैं अपना पहला वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कास्ट करूं। और उसके बाद वीडियो में ये देखा जा सकता है कि वलीद इकबाल साहब बड़ी तेज़ी में वहाँ से वो सेशन छोड़कर वहाँ से निकलते हैं और बड़ा वहाँ पे शोर शराबा भी होता है। उसी पे बात करने के लिए वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि एक्चुअल वहाँ पे वो हुआ क्या, इनके ऐसे ये हड़बड़ी में वहाँ से क्यों निकले। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएं कि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बड़ा आपका क्लिप वायरल है कि आप वहाँ से बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, असल वहाँ पे बात क्या हुई थी? देखें जी, ये इतवार का दिन था और थिंक फेस्ट एक खासा मकबूल और ख़ासा बड़ा एक सालाना वो होता है फेस्टिवल या इवेंट। तो मैं बहरहाल उससे बेखबर था और मुझे दोपहर के 1 बजे, और मेरी बड़ी मसरूफ़ दोपहर थी इतवार के दिन की, क्योंकि उसमें एक लंच पे भी जाना था, एक शादी की भी एक तकरीब थी, वो दोपहर की ही। और मुझे एकदम से 1 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ लंच के लिए जाने के लिए, तो फ़ोन आया महमल सरफराज साहिबा का, जो मेज़बान है। ये इसका बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ। वो उस सेशन की मेज़बान थी जिसके लिए थिंक फेस्ट का वो हिस्सा 1 घंटे का 2 से 3 बजे का सेशन था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं वो एक सेशन कर रही थी जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के नुमाइंदे जो हैं वो आ रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा को मदऊ किया गया था। और उनको बिल्कुल, क्योंकि कल रात वो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, सैटरडे को ही आया था वो बल्ले वाला, तो उनको इस्लामाबाद बुला लिया गया। तो आखिरी मिनट पर मुझे पता लगा कि ये वो आ नहीं रहे। तो आप क्या लाहौर में हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, आप प्लीज़ जो है मेरे उस सेशन में आ जाएं, क्योंकि ये इतना अहम और इतना बड़ा इवेंट है और ये इतना अहम मौजू है। तो इसमें पीटीआई की नुमाइंदगी ना होना जो है वो उससे फिर ये बिल्कुल यकतरफा हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए, मैं अब आपने ये कह दिया है, और मेरे उनसे पुराने मरासिम भी हैं, मीडिया पे मैं कितने मरतबा उनसे मिला भी हूँ और प्रोग्राम्स में भी हम इकट्ठे रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा कि जी मैं आ जाऊँगा, आप बिल्कुल आप आखिरी मिनट पे कह रही हैं, मैं आ जाऊँगा। मैं 2 बजे तक तो नहीं पहुँच सकता, शायद 15-20 मिनट ऊपर हो जाएं। मैं एक लंच के अभी जा ही रहा हूँ और फैमिली भी मेरे साथ थी। तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊँगा थोड़ा लेट, और जहाँ से भी मैं आऊँ आप वहीं से आप शुरू आगे मुझे वहाँ से बता दीजिएगा मुख्तसरन कि जी क्या गुफ्तगू हुई, ताकि मैं कैचअप कर लूँ। और फिर मुझे, क्योंकि आगे एक और तकरीब पे जाना है, वो शादी की तकरीब है, तो मैं 3 बजे खामोशी से निकल जाऊंगा, पूरे 3 बजे। मैं इतना ही आपको वक्त दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप आएँ ज़रूर, पीटीआई की नुमाइंदगी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आया वहाँ पे, बल्कि सवाल जवाब हुए और 3-4 मरहले हुए सवालों के, क्योंकि वो राउंड होता था सवालों का। तो फिर वो मेज़बान कहती थी कि जी आप 3-4 सवाल इकट्ठे कर लें, तो एक एक करके सबको हम मौका देंगे, जवाब दें वो,
और इस तरह से एक दौर चलता था सवालात का। तो जितनी देर मैं वहाँ मौजूद रहा, जो सवाल आए मैंने हर सवाल का जवाब दिया, और हर जो मौजू वहाँ पे डिस्कस हो रहा था उसके हवाले से मैंने अपना मौक़िफ़ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो मैंने पेश किया। और जो वो एक शुरू के मरहले में पहले तो इस तरह हुआ कि एक सवाल वही सबका फेवरेट सवाल उस दिन तो वही था कि जी अगर आपके पास इंतखाबी निशान नहीं है तो आपका सिलसिला क्या होगा, और आपके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो उसका मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने जवाब यही दिया वहाँ मौके पे कि जी हमें तो फ़ाइट करने का हमेशा हमारे बानी चेयरमैन ने तरबियत दी हुई है, और हम जिस तरह का भी हुआ, जो भी मुश्किलात हुई, हम इसको फ़ाइट करेंगे। और मैंने और भी राय का इजहार किया कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम और अमन और खुशहाली की ज़रूरत है, और उसके लिए एक पायदार जमहूरियत चाहिए। एक यकतरफ़ा किस्म का सिस्टम जो है वो नहीं चल सकता। वो एक उसकी क्लिप जो है वो उसी वक्त जो है वो वहाँ से मैं आगे क्योंकि चला गया, वो क्लिप सारा दिन और दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आए कि क्या कमाल की आपने बातें की हैं। वो सारा दिन वो क्लिप चलती रही, और रात को कहीं जाके गालिबन ये PMLN के कोई नुमाइंदे होंगे जिन्होंने कोई एडिट करके उस हिस्से को जहाँ सवाल पूछा जा रहा है और उस हिस्से को जहाँ पे मैं उठ के जा रहा हूँ, और मैं उठ के गया भी इसीलिए क्योंकि मैं मेज़बान को मैं बता चुका था कि जी पूरे 3 बजे मुझे जाना है, और मेरी गाड़ी में फैमिली वेट कर रही है बाहर अलहमरा हॉल लाहौर में। तो अब जाहिर है जो इंसान अपना सोचता है या किसी से जिक्र करता है कि जी मैं खामोशी से उठ के चला जाऊँगा, मैं चाहता नहीं आपकी वो महफिल इंटरप्ट हो। तो अब आप खामोशी से उठ के किस तरह जा सकते हैं जब 12, 14, 15, 20 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। तो मैं जाहिर है मैं जो तय था उसी के मुताबिक उठ के जब 3 बजे तो मैं उठ के गया, और मैंने उनको बताया भी कि जी टाइम इज़ अप, आई हैव टू गो, मैंने अगली जगह पे पहुँचना है। तो वो सवाल एक जो उससे 10 मिनट पहले हुआ था, और उसका जवाब जो कि मैंने बाकी दोनों, क्योंकि 4 सवाल इकट्ठे थे, बाकी दोनों मेहमानों के बाद मैंने उस सवाल का जवाब दे करके शायद एक और दौर भी हुआ, और फिर जब एक नया दौर शुरू होने वाला था उस मौके पे मैंने कहा जितने सवाल हो गए हैं उनका तो जवाब मैं दे दूं, और मैं दे चुका हूं, लेकिन अब क्योंकि टाइम हो गया मैं निकलता हूं। तो मैं इस तरह करके उठ के मैं इशारा करके उनको फिर मैं चला गया। उस पर यह शोर शराबा हुआ, लेकिन 2 अलग-अलग चीज़ें एडिट की गई हैं और दरमियान वाला जो हिस्सा वो दिखाया नहीं गया, तो मैं तो इसको फ्रॉड ही कहूँगा।